अगला हेडिंग मैंने डाल दिया है। ये हेडिंग इसलिए डाला है कि क्वेश्चन तो मैंने देखा 3-4 सेट में देखे हैं कि आपको एमसीक्यू में या फिर 2 नंबर में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में समरूपता क्षेत्रफल जो आपका है वो आपको पूछा गया है दोस्तों। सिंपली बहुत इजी होता है, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि लिखा हुआ है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपके पास मैं 2 ट्रायंगल बना देता हूँ, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। बेसिक अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक क्या 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 2 ट्रायंगल बना दिए हैं, 2 ट्रायंगल बना दिए। इसको मैं ए मान लूं, ए बी सी, इसको पी क्यू आर मान लूं, पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं यहाँ से एक आपको लंब डालता हूँ डी, ठीक है 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार पी से एक लंब डाल देता हूँ यहाँ पर ई, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। पी है तो एम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर समरूप हैं, त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, तो याद रखिएगा तो इनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, याद रखिएगा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा किसके साथ, का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर इनकी भुजाओं के वर्गों के रेशियो के बराबर होगा। कैसे कैसे देखो, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके भुजाओं के रेशियो के बराबर हो गया, बराबर हो गया दोस्तों। एक चीज और देखिएगा, जो आप लंब डाले हो ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात समझिएगा, बात समझ लीजिएगा। ये मैं इसको हेडलाइन कर लेता हूँ, इसको मैं हेडलाइन कर लेता हूँ, ये आपको नोट करके लिख लेना है। तो आपने एक चीज यहाँ पर देखा कि क्षेत्रफल, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्षेत्रफल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, भुजा स्क्वायर। ये कब होगा, जब 2 त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगे, समरूप। जब 2 त्रिभुज सिमिलर होंगी तो क्षेत्रफल की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भुजा स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको अगर उल्टा करके लिख दूं, समझिएगा, उल्टा करके लिख दूं तो भुजा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहीं से आया हुआ है। ठीक है, ये यहीं से आया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर आपके पास क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 25/36 का रेशियो दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 25/36 का रेशियो दिया हुआ है, भुजा बताना है, तो भुजा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट में होता है। तो इसको अंडर रूट चढ़ा दोगे तो जो 5/6 आएगा, ये भुजा का रेशियो होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन है। जैसा कि मेरे पास देखिए एक आपका पेपर है, सिंपल पेपर, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर लखनऊ और कॉलेज में पेपर पूछा गया था दोस्तों। तो यही पेपर आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व करा रहे हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी है, और इससे पहले भी हमने 1-2 बार आपको कराया है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें बताई थी दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा इंग्लिश में और हिंदी में, आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर उतार दिए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस सेट में, जो आपको सेट दिखाया था क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहां पर आपको इसको सॉल्व करना था। तो दोस्तों इस नॉलेज को आप ले लीजिएगा, अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझवानी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होंगी त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है,
जैसा कि क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इफ ए एम एंड पी एन आर अल्टीट्यूड, मतलब इस पर लंब डाल देते हैं इस वाली भुजा पर बी सी पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए से एम हो जाएगा, ठीक है। और P से आप इस पे क्यू आर पे लंब डाल दोगे तो ये आप मान लो n है दिया हुआ है, तो ए एम और पी एन क्या है, अल्टीट्यूड है। तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी स्क्वायर गिवन क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर, मतलब इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर बराबर है कितना, 4/9 के बराबर है। बात समझिए आप, बात समझ ली ना दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ए एम निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ए एम अपॉन पी एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एम अपॉन पी एन निकालना है, ये आपको निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया था, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। अभी मैंने बताया था कि आपका त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा किसके साथ, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। मैं पूरा लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसी प्रकार लास्ट में ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात यहाँ तक समझ में आ गई, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, मतलब ये सब आपस में बराबर है। मतलब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चौथा इक्वेशन क्या बनेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों चाहे तो आप पहले इनको, और दिया क्या है हमारे पास, दिया हुआ इन दोनों इक्वेशन को ले लो, ठीक है। चाहे तो ये फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इनका और इनका रेशियो ले लो, आप वहां पर आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। वहां पर 2:3 इसका आंसर आएगा। चाहे तो किसी भी मेथड में आप क्या करोगे, इनको और इनको, भाई ये दोनों आपस में बराबर है, ले लोगे तो इसका आंसर कितना हुआ, 4/9 आया हुआ है, 4/9। तो 4/9 बराबर ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। देखिए करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर, राइट। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो मुझे ये बता दो कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 4/9 दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये 2/3 बच जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, ए एम अपॉन पी एन आएगा। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताइए, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया आपको, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। तो इसका आंसर आपका आ गया है। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। आप वहां पर देखिएगा इससे पहले वाला क्वेश्चन, और इसको मैंने बकायदा पूरा आपको समझा दिया है, किसी भी मेथड में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आगे भी अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो फिर से हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसको देखिएगा और इसको नोट बना के रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएंगे दोस्तों।